अभी ये जन्म तेरे लेखे, सच्चे मन से हम में से कितनों को ये भाव है। मतलब आप समझना, ये जन्म तेरे लेखे बोलना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे अंदर में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प से मेरी ऊर्जा वहां से हट जाए, एकदम अंदर से डीप डीप, बहुत ज्यादा डीप, एक सरेंडर वाली भावना कि एक भी ख्याल अहंकार की निशानी है, एक भी ख्याल द्वैत से उत्पन्न होता है, एक भी अंदर में ख्याल शोर शराबा की निशानी है। डीपली इंटरेस्टेड इन व्हाट, कितना सुंदर बोला, ज्ञान भया तो अज्ञान ही नाश। एक बात हमको समझना है, इतनी दुनिया भरी पड़ी है, देह अध्यास में भरी पड़ी है। देह का अध्यास मतलब देह तो है, पर मैं ये देह हूँ, खाली इतना तक नहीं होता है। इट इज नॉट जस्ट एज सिंपल एज दैट। इट जस्ट डजंट स्टॉप देयर बाय सेइंग कि मैं ये देह नहीं हूँ। देह नहीं हूँ मतलब खाली ये चमड़ा हड्डी पसली नहीं, देह के अंदर बहुत सारी खिचड़ी पकती है, देह के अंदर बहुत सारे डिब्बे अटैच होते हैं, देह रूपी इंजन के पीछे खूब सारी डिब्बे जो है अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो देह मैं नहीं हूं आपने बोला, पर मैं देह नहीं तो इमीडिएटली मन क्या बोलता है, अगर मैं देह नहीं तो फिर मैं कौन। अभी जो ज्ञानी है तो बोला जिसने ज्ञान समझा अज्ञान खत्म। प्लीज मेरी बात को कैच करना, नहीं तो दिमाग में थोड़ा भी आपको आराम नहीं आएगा, कॉमन सेंस नहीं जगेगा, जीवन नहीं बनेगा। जीवन बढ़ता है यहाँ पे दिमाग को थम जाने से और अंदर ही अंदर जगत बन जाने से। जब दिमाग थमने लगता है तो आत्म का अनुभव के कारण शांति का अनुभव होता है, विवेक विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण व्यवहार बुद्धि और मेरा स्वभाव संस्कार भी बदलने लगता है। Things start falling in place and that is very important। जब आप बोलते हो हे प्रभु ये जन्म तेरे लेखे मतलब उसकी मर्जी के आगे आपकी मैं की ना चले। डिड वी अंडरस्टैंड? हे प्रभु ये जन्म तेरे लेखे मतलब उसकी मर्जी के आगे मेरी मैं की ना चले। आप समझ रहे हैं ये बात कितनी गहरी है? मतलब उसका प्रेजेंस कहाँ नहीं है, पूरा अंदर में चेतन भी वो बना, चैतन्यता भी वो ही बना, ख्याल की ऊर्जा भी वो ही बना। लेकिन समझ, कौन सी समझ कि ख्याल अपने आप आता है तो आप बोलो मेरा की वो भी प्रभु ही बना। लेकिन जब आप कर्तापन में बैठते हो तो उस डायरेक्शन का ख्याल आता है, आप उसके साथ लगे की तरह लगने लगते हो, तो आपका नया जहान, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं लख जहान अंदर में क्रिएट होने लगती हैं। एंड विदाउट यू नोइंग, without you even saying Jack Robinson, without you even saying that, अंग्रेजी में बोलते हैं that at a drop of a hat, मतलब जितना समय एक टोपी को नीचे गिरने में लगता है उससे कहीं कम समय में अंदर में लाखों जहान बनने लग जाते हैं। और एक मैं की दीवार क्या होती है, वो एक अजीब सा अहंकार क्रिएट हो जाता है और वो अहंकार का ही अपना एक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। स्वभाव एंड संस्कार ऑफ एनी काइंड इज अहंकार। रिमेंबर दैट नथिंगनेस इनटू एम्प्टीनेस इज आत्मत्व। मेरी वाणी थोड़ी तेज जा रही है, थोड़ा समझना। नथिंगनेस, नथिंग मतलब वहां पे कोई स्वभाव संस्कार है ही नहीं, किसी भी प्रकार की वृत्तियां वहां है ही नहीं, वो है आत्मत्व। और जब आपको उन चीजों का, ऐसी बातों का, ऐसी लहरों का मतलब नथिंगनेस वाली लहर का अनुभव होता है, तो मतलब आपका मन उस आत्मा के स्वरूप से जुड़ता जा रहा है। सो अगेन,
स्वरूप एंड स्वभाव एंड संस्कार ऑफ एनी काइंड, वो एक अहंकार का फॉर्म ही है। आप थोड़ा समझ रहे हो? आप अगर अपने होमवर्क में हो, एवरी डे इफ यू आर बिजी इन योर इंटरनल क्लिनजिंग, अंदर की सफाई पर थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान जा रहा है, तो आप इन बातों पर आप नजर जरूर रखोगे, जरूर रखा होगा, और आपको ये बातें सामने आई होंगी। तो और थोड़ा गहरा उतरना है, ये वाणी सुन सुनकर आपका मन इससे रिलेट जरूर करेगा। अच्छा स्वभाव, अच्छा संस्कार भी अहंकार है, क्योंकि ये भी चेंजेबल है। वो उसी दुनिया से उत्पन्न होता है, ख्यालों और आदतों वाली दुनिया से। वो भी जीव सृष्टि का ही दायरा है ना। अगेन कमिंग बैक, जब हम बोलते हैं हे मालिक, हे प्रभु, ये जन्म तेरे लेखे, पहले तो आप मेरे से ये बात करो, हम में से कौन ऐसा चाहता है? हम दोस्ती भगवान से चाहते जरूर है, पर उसका रूप नहीं बनना चाहते। हम उसका दर्शन करना जरूर चाहते हैं, पर उससे मिलकर एक होना नहीं चाहते, क्योंकि वहां तो अपना आप गंवाना पड़ जाएगा। वहां तो खुशी और गम दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। वहां तो सारे इंद्रियों के सेंसेस के अनुभव से, विषयों से ऊपर उठ जाना पड़ेगा। वहां तो हर प्रकार का अनुभव जीरो है, जीरो है। हाँ, वहां तो ऐसा है। और बिना मन और बिना इंद्रियों का कैसा जीना? डर लगता है ना। अपनी इच्छाओं का खत्म होना ही प्रभु से मिलना, एक होना का मतलब है ना शायद। इसलिए उसे मिलना कौन चाहता है? मिलना मतलब, आप एक बात समझना, प्रभु तो हमेशा है ही है। कितनी हमारी अंदर की समझ की सफाई फ्रॉम स्क्रैच हमको करनी है। आज तक हम समझते थे प्रभु कुछ और है, कहीं और है, और पता नहीं हमको क्या करना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। पता नहीं कितने दिन प्यासा रहना पड़े, पता नहीं कितने दिन भूखा रहना पड़ना पड़ेगा। ये सारी सब्सक्राइब या प्रिस्क्राइब्ड चीजें दुनिया में है कि जब तक मैं इस शरीर को तंग नहीं करूंगा, जब तक इस शरीर को प्यासा नहीं मारूंगा, भूखा नहीं मारूंगा, तब तक मुझको प्रभु की कृपा नहीं बरसेगी मेरे ऊपर। ये भी शुद्ध थोड़ा बहुत, क्या है शुद्धता इसमें? आपका भाव प्रभुत्व के लिए, दैट इज द ओनली शुद्ध थिंग। बट तरीका एकदम, व्हाट कैन आई से, एकदम गलत कैसे है? शरीर क्या प्रभु नहीं है? ये पूरा साइंस जो इसको चलाने के लिए है, वो क्या प्रभुत्व नहीं है? तो कितनी हमारी समझ जो है, हमको स्क्रैच से अभी उसको सुधारनी है। वो समझ को हमको और एलिवेट करना है। ये एकदम सूक्ष्मता की बात है। क्या बोला भगवान ने? हम पूरी दुनिया को ज्ञान देने थोड़ी जाएंगे। जो यहाँ पे श्रद्धा में आके बैठता है, वो ही मेरे मुख से ज्ञान को सुनता है, और वो ही अज्ञान का निवारण करके ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ज्ञान, मेरे अंदर में ज्ञान आएगा कैसे? डीप इंटेंस इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। आई एम इंटरेस्टेड, अंदर में अच्छा लगता है, तभी तुम वो रास्ता कंप्लीट कर सकते हो, वो रास्ता तुम तय कर सकते हो। कौन सा रास्ता? अज्ञान का रास्ता ज्ञान तक का, अज्ञान का रास्ता ज्ञान तक का। सो इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। जब अंदर में इंटरेस्ट होता है ना, तो गुरु की वाणी के लिए मन छटपटाता है। ऐसा लगता है कि आज कौन सा फ्रेश वचन मिलने वाला है, आज वो वचन का मैं क्या करूं, कैसे मेरे कानों तक ये वचन पड़े तो वो मेरा नया जीवन की शुरुआत होगी। गुरु का हर वचन, गुरु की हर वाणी मेरा नया सूरज है, मेरा नया सवेरा है, एक सुंदर नई दिव्य दिशा है। समझ में आता है? एंड लाइव सेशन, a live session is mind blowing. It is something to live
फॉर, माइंड ब्लोइंग मतलब वहां पे मन जो है अपने आप सरेंडर करने लगता है। इतनी ज्यादा अंदर में जो चंचलता होती है, इतनी ज्यादा एक प्रकार का मन के चलने वाला संस्कार होता है कि बंदा चाहे भी तो उसको अपने वश में नहीं कर पाता है। तो ये जीवन प्रभु के लेखे वो कैसे करेगा? लेकिन द मोमेंट हम ये सत्संग में आकर इस शरीर को धर देती हैं, तो शरीर देह के साथ साथ जो दूसरी एक दुनिया जुड़ी है, मन की दुनिया, और मन के अंदर भी कितनी दुनिया जुड़ी है, वो सारी दुनिया आकर प्रभु के शरण में आ जाती है। एंड तब एक कमाल हो जाता है, ऐसा कमाल हो जाता है कि मन भी अपने आप दुबक के आकर बैठ जाता है और सुनता है, वो सुनता है। ये कमाल की बात है ना, देखो नमस्कार है ना उस बंदे को, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली विलिंगनेस, दैट्स ऑल इट टेक्स, खाली विलिंगनेस। कोई आडंबर नहीं, कोई शरीर की क्रिया नहीं बाबा, कोई पाई पैसे का खर्चा नहीं, खाली विलिंगनेस। और यहाँ ऐसा कमाल होता है, ये विलिंगनेस के अंदर ही इतनी पवित्रता छुपी पड़ी होती है कि सारी कायनात वहां अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि आपका ये एफर्ट, ये समय कभी भी खराब ना होए, वेस्ट ना होए। आपकी ये पवित्रता कायनात को हिला देती है, रास्ते बना लेती है। ये इंटेंशन, डिवाइन इंटेंशन, नॉट राइट इंटेंशन, इट्स अ डिवाइन इंटेंशन। और जिसने अपने मन को बना लिया, जो समय रहते रहते अपने मन को बना लेता है, मतलब उसको वो सही रास्ता दिखाने में सक्सेसफुल हो जाता है। बात बात पे संसार की छोटी छोटी बातों को सच समझकर हाय हाय नहीं मचाता है, उस प्रभु को याद करता है। फ्रॉम सेल्फिश नेचर टू स्टार्ट विद टू सेल्फलेसनेस। सेल्फिश नेचर नहीं होता है। प्रभु को कब याद करते हैं? कब मेरे को मेरा साईं याद आता है, कब मेरे को मेरा कृष्ण याद आता है। अरे प्रभु घर में ये हो रहा है, बस तू ठीक कर लेना, संत साईं तू ठीक कर लेना। क्या नहीं होता? क्या मेरे खून के अंदर नहीं मिला है कि देयर इज अ प्रॉब्लम and therefore there has to be a solution, and the solution I only have to create either through action or through a prayer, correct? मेरे अंदर में क्या ये भाव नहीं उठता? ये करतापना क्या नहीं है? भले ही ये करतापना शुद्ध ही क्यों ना हो, पर है तो वो दायरा संसार का, है तो वो दायरा माया का। ये जन्म तेरे लेखे में नहीं आता है, ये दायरा संत नहीं आता है। समझो, प्रॉब्लम भी किसका, तो सल्यूशन भी कौन देगा? समझ में आ रहा है? अहंकार वाला बंदे को लगता है प्रॉब्लम, पर थोड़ा धीरज में आएंगे तो आपको वही प्रॉब्लम आशीर्वाद का रूप लेते हुए नजर आएगा। वही प्रॉब्लम आशीर्वाद का रूप लेते हुए नजर आएगा। आप ही का विश्वास आपके जीवन के शनि को मार भगाएगा। आप ही का विश्वास आपके जीवन के शनि को मार भगाएगा। तो देरी किस बात की? हम क्यों देरी लगाते हैं? बोला ना अगेन, ये नहीं है कि आप बोलो कि संसार का सारा बंदे जो है इस बात को समझेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान सुनेगा, जो ज्ञान सुनेगा, उसके अंदर में वो श्रद्धा जागेगी। जो ज्ञान सुनेगा, उसको समय देगा, तो उसके अंदर में ये अलौकिक श्रद्धा जागती है। और ये अलौकिक श्रद्धा में ही अपने आप में इतनी ताकत है कि हमारी समझ जो है शक से विश्वास की ओर अपने आप आती है, शक से विश्वास की ओर। और यही है सार हर ग्रंथ का, यही है सार हर गीता का, कि शक से हटकर विश्वास में आए।
शंका से हटकर प्रभुत्व की ओर जाएं, सामने वाले को दोष ना दे, उस दोष में उस मालिक की मर्जी को समझने की मैं एप्टीट्यूड वृत्ति को मैं अंदर में अपनाऊं, डेवलप करूं। और मैं कौन हूं करने वाला? ये तो ज्ञान के अंदर का गुण ही है, जो अपने आप हर बात पे मेरे को लगेगा कि इसमें तो कितना राज छुपा है। वाह सही वाह, मालिक इसमें इतना अच्छा, मालिक उसमें इतना अच्छा। फिर एक समय आता है जब इतना अच्छा, उतने अच्छे से भाई मेरा मन ऊपर उठ जाता है, क्योंकि संसार के को संभालने वाला व्हीकल भी मेरे मन के अंदर अब खत्म हो चुका। संसार कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, किसी भी प्रकार की फीलिंग अपार्ट from the feeling of internal deep peace due to the आत्मत्वता inside, और कोई द्वैत की फीलिंग आती ही नहीं, आती ही नहीं। मैं ये शरीर, ये देह नहीं हूँ। द वाणी स्टार्टेड, देह अध्यास, जो ज्ञान नहीं सुनता वो देह के अध्यास में ही रहता है, और वो उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करते करते उसी का इतना यूज टू हो जाता है कि वो ही भूल भुलैया में ही जीता है और मरता है, और वापस अपने को वहीं पर प्रकट पाता है, वहीं पर प्रकट पाता है। मतलब कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है, हर जन्म में मैं प्रकट हुआ हूँ। कितने बच्चे पैदा करे, कितना बिजनेस किया, कितना घर चलाया, कितना तू मैं करी, कितना कर्म बनाया ना। द पॉइंट इज, when am I going to say enough? When am I going to say enough? That is the question. मन कभी भरता थोड़ी है, मन कभी भरता थोड़ी है। सीखने के लिए वो रेडी नहीं है, वैराग्य के लिए वो रेडी नहीं है। बोलता है आप मेरी बिगड़ी बनाओ, दीदी मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरी टूटने वाली शादी को आप ठीक करो, दीदी खराब होते हुए बिजनेस को वापस हरा भला करो, दीदी बीमारी वाले शरीर को ठीक करो। बट द पॉइंट इज, जो बिगड़ी चीज है किसी कारण बिगड़ी है, उसको ठीक अगर निराकार कराना या करना चाहता था तो बिगाड़ता क्यों इन द फर्स्ट place? It's only for us to wake up। नहीं समझ रहे ना हम लोग, क्योंकि मन क्या चाहता है? आसान, सारे रसों का वो भोग ही चाहता है। मेरे जीवन में उथल पुथल ना हो, मेरी आसक्ति इस बंदे के साथ है ना, तो ये बंदा ना उल्टा ना चले ना बाबा, नहीं तो मैं कैसे संभालूं अपनी आसक्ति को? मेरा तो दिल आ चुका है ना, अब मेरा दिल इसके ऊपर आ चुका है, तो फिर ये तो मेरी रजा में राजी रहे तो ठीक है ना, नहीं तो मुझको इतना दुख लगता है। तो मेरी नजर मेरी आसक्ति पर पड़ती ही नहीं है, वो तो नेचुरल लगती है। Is that a problem? Is there a problem in attachment? Seriously, I do love this person, no? तो दीदी प्यार तो बोलते हैं खुदा का काम है ना, तो प्यार में फिर आसक्ति really, is there a flaw in आसक्ति? Oh, let's figure this thing out. अच्छा चलो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है। डील नहीं कर सकते हम किसी भी चीज से, ठेस अगर अंदर में पहुंच रही है तो प्लीज सारे कार्य छोड़ छाड़ना इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी सेवा सब छोड़ छाड़ के आप बोलो, आज दीदी की वाणी में था, दीदी ने बोला पीड़ा हो रही है तो सब छोड़ छाड़ के आगे क्या, छोड़ छाड़ के अपने अंदर में लगे की तरह लग जाओ, सोच तक पहुंच जाओ कि यार ये पीड़ा आ रही है तो ट्रिगर कहाँ से हो रही है, इसका सोर्स क्या है, इसका कहाँ से है, इसका फाउंडेशन, एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेन व्हेन इट वाज नॉट मेड बाय द ऑलमाइटी। तो फिर ये पेन आता कहाँ से है ना। तो जब मैंने बोला छोड़ छाड़ के, क्योंकि 99% of all of us sitting here are going through some kind of a discomfort internally, है ना।
99%, 90% से ज्यादा जो हम लोग यहाँ पे हैं, हमको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे दिल को पीड़ा का अनुभव हो रहा है एंड होता है। एंड देयरफॉर हम सब अगर बोले कि दीदी ने बोला सब छोड़ छाड़ के, शारीरिक कार्य से छोड़ छाड़ के नहीं, अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाने के बजाय सारा फोकस अपने अंदर में ज्ञान का सपोर्ट सिस्टम लेकर, वाणी का सपोर्ट सिस्टम लेकर, गुरु के प्रेम भरा वाइब्रेशन का सपोर्ट सिस्टम लेकर थोड़ा हम अंदर की ओर जाएं और अपने से ही सवाल करें, कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, कहीं तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, नो, इन माय अंडरस्टैंडिंग, इन माय वे ऑफ लाइफ, कुछ तो है ना। इतना सब होते हुए भी फिर भी मन रह रहकर आनंदित नहीं होता। परिपूर्णता, हाँ, द अल्टीमेट फुलफिलमेंट वेयर देयर इज जीरो वॉइड, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा टाइम के लिए आनंदित होता है, फिर रह रहकर पुराना स्वभाव आउट हो ही जाता है ना। सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग हियर? थोड़ा भी सामने वाला मुझको कुछ भी बोलता है, 2 मिनट हम चुप रह सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तीसरे मिनट if the person continues and even if he stops, what happens here? यहाँ जो रेसिस्टेंस है, जो खोखलापना है, जो अभी भी आपने अंदर का आराम का अनुभव नहीं करा, तो मन तो जल ही रहा है अग्नि में। अब और अग्नि आप इसमें डालोगे तो उसको सहन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो भटक रहा है अंदर में, तो फटाक से क्या होगा? नेचुरली, नेचुरली। और वो 2 मिनट आपने शांत किया, वो सामने वाले ने नहीं देखा कि वो 2 मिनट की शांति भी आप ही की मेहनत का फल है। 2 मिनट हैज हाउ मेनी सेकेंड्स, करेक्ट? नहीं तो हमारा 10 सेकंड के अंदर फटाक कि तुम कौन हो मुझको कुछ भी बोलने वाले। कहाँ गया हमारा सारा धीरज? कहाँ गया हमारा प्रेम उन कर्म प्राणियों के लिए, उन बंधों के लिए? वेयर इज आर ह्यूमैनिटी, वेयर इज आर इंसानियत? नहीं होता है ना। किसको क्या? और हमारे अंदर का जो भड़ास निकलती है, जो मेरे अंदर का कचरा बाहर निकलता है, सामने वाले को या दुनिया को तो वो कचरा ही दिखाई दे रहा है ना। वो किस प्रकार की अग्नि से मैं गुजरा हूँ वो तो उनको नहीं दिखाई दे रहा। तो याद रखना, जो आपने दिया दुनिया को, भले ही विवश होकर दिया, कौन गुस्सा करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, पर वो निकल जाता है ना। तो भले ही आपने विवशता के कारण आपके अंदर से क्रोध निकला या शब्द निकले या इमोशन से कुछ भी निकला, और इवन अ नॉट अ वेरी हेल्दी बॉडी लैंग्वेज, भले ही मुख से नहीं बोला पर आपका बॉडी लैंग्वेज, आईब्रोज, फोरहेड, ऐसे मुस्कुराहट ही पता नहीं निकल जाती है हमारी, तो वो भी क्या होता है? कैच हो जाता है बाय द सो कॉल्ड वर्ल्ड। एंड फिर क्या होगा? जो आपने दिया निराकार इन द फॉर्म ऑफ प्रकृति, इन द फॉर्म ऑफ प्रकृति मतलब, प्रकृति मतलब जो भी बंदे हैं वो भी प्रकृति है ना। हमको रिटर्न में वो ही डबल ट्रिपल होकर मिलता है। कचरा दोगे वो 3 गुना बढ़कर आपके पास ही आएगा, और आप ही को वो कचरे को साफ करना पड़ेगा। इट इज सच अ सैड स्टोरी, इजंट इट? यहाँ पे किसी को अपना फ्रस्ट्रेशन आउट करने का हक ही नहीं है, जैसे हक ही नहीं है। इसीलिए तो गुरुओं की के शरण में आने की जरूरत है कि हम ज्ञान से अपने मन का अज्ञान को भगाएं और दिल की भड़कती हुई इस जलन से अपने मन को बचाकर बात बात पे दिल जो है फ्रस्ट्रेटेड ना होए, विक्षेपता में ना आए, इरिटेशन में ना आए। और जो भी रिश्ता जो भगवान ने हमको दिए हैं, रिश्ते जो भगवान ने हमको दिए हैं, एंड तक मैं प्रेम प्यार से उनको निभा सकूं, अपनी सेवा दिल और जान से पूरी कर सकूं। जो पिछले किए हुए कर्म मेरे सामने आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, उनको इसी जन्म में अच्छे से निभा सकूं, मतलब वहां पे दोष ना देखूं, तू मैं ना करूं,
बात बात पे ये लाइन याद रखना कि एम आई रेडी फॉर ये जन्म तेरे लेखे, हैव आई सेड इनफ, क्या सच में मैंने बोला बस कर है ही अल्लाह, क्या मैंने बोला। बोलना तो इजी है, मैं अभी आपको ये भजन तो बहुत इजी है, हम सब गाते हैं कि जब है ही भगवान तो फिर क्या करना है, जी ले आराम से। हाँ ठीक है ही भगवान, पर अगेन अगेन एंड अगेन मेरे मन के अनगिनत चिपकों से जो मेरी चिपक है, जो मेरे मन के अनगिनत चिपकों से मेरी चिपक है, उस चिपक से मैं अपने आप पर कृपा करके कैसे इनसे पिंड छुड़ाऊं, इज दी एजेंडा। यही है एजेंडा, यही है सत का रास्ता, यही है सत को पाना, यही है मतलब सत को पाना। मतलब हम तो समझते थे प्रभु के दर्शन से ही मैंने सत को पा लिया, मैं रात को पूरी रात जागूंगा शिवरात्रि, पर मैं पूरी रात जागूंगा तो मैं शिवत्व को पाऊंगा। इज दैट द केस रियली? गहरी नींद में तो आपको शिव याद नहीं है, तो फिर कहाँ गया आपका, फिर वो शिवित्व चला जाता है। इसका मतलब क्या है? अरे वो तो हमेशा है ही है, अंदर बाहर हर एहसास वो ही है, उसके कारण ही है। आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं थे और आज भी नहीं हो। देयरफॉर द ख्याल ऑफ मुझको पाना है भगवान के दर्शन में खूब औलाड़े आएंगे, खूब हर्डल्स आएंगी। वो ख्याल ही द्वैत का भारीपन का है, और ऐसा खेल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई सच है ही नहीं। सच मतलब अद्वैत, और अद्वैत मतलब ना भगवान ना शिष्य, दोनों है ही एक। यही है आत्मत्वता, यही है वननेस, और वननेस का एहसास की ओर चलते जाना है। दिल दिमाग और शरीर से सत्यता मतलब क्लेनलीनेस ऑफ कैरेक्टर बहुत जरूरी है आपके रोजाना जीवन में, रोजाना के कार्य में, आपके बिजनेस में। आपको लगेगा दीदी थोड़ा मैनिपुलेशन तो चलता है ना बिजनेस में, नहीं करेंगे तो दीदी पैसा कमाना मुश्किल है। कोई मुझको बोलता था हाँ बिजनेस में ऑफिस में कि दीदी वो थोड़ा बहुत तो हमको चिल्लाना ही पड़ता है ऑफिस में ना, नहीं चिल्लाएंगे तो ये लोग जो हमारे वर्कर क्लास है ना, लेबर क्लास, ये कहना ही नहीं मानते हैं, और उनका काम कभी जैसे टाइम पर होता ही नहीं था, होता ही नहीं था ऑल द टाइम। तो फिर जब एक बार वो सत्संग में आए, उन्होंने सत्संग सुना और वाणी इतनी सुंदर चली कि देखो हमने ऐसा सोचा है, हमने अपना चिल्लाने वाला संस्कार बना लिया है, क्योंकि हम समझते हैं ऐसे ही हम काम ले पाएंगे। लेकिन प्रेम और प्यार में इतनी ताकत है। आप प्रेम किसी और से इसलिए मत करो कि आप उसका भला करने चले हो, पर इसलिए करो कि आपका दिल दिमाग और खून शांत रहेगा, और ऐसा संस्कार आपके आगे जाके अध्यात्म जीवन में बहुत सहायक बनेगा। मैं ऐसा उल्टा संस्कार क्यों पालूं जो फिर मेरे मुक्ति के टाइम आड़े आए, मोक्ष में आड़े आए, वो मेरे प्रभु का मैं प्यारा ना बन सकूं। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट? वही संस्कार हमारे घर में भी आएगा, फिर नेचुरल है। थोड़ा भी चाय ठंडी हो जाएगी, ये क्या चाय, फेंको उसको, क्या है ये। थोड़ा भी खाना ऐसा होता है हम बोलते नहीं चाहिए, मेरे को बाहर से ऑर्डर करना है, नहीं। अरे उस टाइम अपनी इंद्रियों को नहीं बोल सकती हैं कि आज इसी की ही जरूरत थी, क्या हो जाएगा, इसी की ही प्रैक्टिस करो ना। हम सुनते हैं ऊंचे ऊंचे वचन कि एक बार दादा भगवान के पास एक प्यारा आया था, लंच का टाइम था, ये तो सबने सुना ही होगा, और दादा भगवान जो है लौकी की सब्जी और रोटी खा रहे थे। उम्र काफी हो चुकी थी तो डॉक्टर के हिसाब से जो भी है, और वो इतना स्वाद ले लेकर खा रही थी,
इतना स्वाद कि सामने वाले के अंदर में आया, ओहो ये तो बोलते हैं बहुत ही बड़े बड़े ज्ञान के वाक्य बोलते हैं, पर खुद तो देखो कितने स्वाद से टेस्ट एंड उससे खाना खा रही हैं। सच्ची में इस खाने में तो कोई बात होगी। उन्होंने बोला नहीं पर उनके अंदर में ये लकीर आई। एंड दादा भगवान सामने बैठे थे, जानी जाननहार। उन्होंने अपनी बहू को बोला कि बेटा इसके लिए भी तुम थाली लगाना। तो वो योगी बड़ा खुश हो गया कि आज तो हमको भगवान के साथ, दादा के साथ खाना खाने को मिल रहा है। मैं भी चखूं कि ये गुरुजन जो है खाते क्या है, इतना टेस्ट ले लेकर ऐसे क्या है, खाते क्या है। तो जब उसके सामने थाली आई तो फिर उसने एक गस्सा मुंह में दिया और एकदम से उसको उल्टी जैसी आई, क्योंकि उस लौकी में ना नमक था, ना तेल से छुका था, ना घी से छुका था, ना ही उसमें मिर्ची थी, ना मसाला था। उसके अंदर में ऐसे लगे कि मैं उल्टी करूं। और तब जाके उनके अंदर में हुआ शत शत प्रणाम कि देखो ये सारे टेस्ट और ये सारे रस मेरे अंदर ही होते हैं, हर चीज में। आप अपना रस डालो ना, हम अपना रस डालें ना। एंड द ट्रुथ इज, किसी भी रिश्ते से भी हमको लगता है हमको मजा सामने वाले से आ रहा है, रॉन्ग रॉन्ग संत, रॉन्ग। अंदर में अगर मजा आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि आपने ही पहले अपना रस डाला। आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो, पर ये बात 100% राइट है। थोड़ा आप गौर से देखना, हम ही रस डालते हैं तो मेरे को अंदर ही अंदर मजा आता है। वही बंदा जिससे आपको बड़ी आसक्ति है, हाँ, वो आपके सामने बैठा हो और आपके पेट में बड़ा दर्द हो रहा हो, मजा लो। अब लो मजा। क्यों आप ही नहीं बोला उस बंदे से मेरे को बड़ा मजा आता है। अब पेट में दर्द है, कहाँ गया वो मजा। वो बंदा आपको कभी मजा नहीं दे रहा था, आपके अंदर की विम्स एंड फैंसीज के कारण वो उसकी सेटिंग आपके अंदर की विम्स एंड फैंसीज में हो रही थी। फॉर अ बिट, फॉर अ बिट लाइफ इज चेंजेबल, रिमेम्बर, फॉर अ बिट। आज लगता है ये चीज सेट है, थोड़ा टाइम दो संत, थोड़ा टाइम दो। देखो इट मूव्स फॉर अ न्यू सेटिंग, देन इट मूव्स फॉर अनदर सेटिंग। जितनी आपके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आपने अंदर में ओमनी प्रेजेंस, घट घट वासी को जाना समझा और उसी से मतलब रखा, तो हर सेटिंग में आप मुस्कुराओगे, हर सेटिंग में आप मुस्कुराओगे, जीवन में भी, मृत्यु में भी, आने में भी, जाने में भी, बहुत में भी, कम में भी आप मुस्कुराओगे। दैट्स इट, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। और मुस्कुराहट बाहर की कॉस्मेटिक उससे की बात नहीं है। जब दिल झूमता है ना तो गहरी नींद में भी मुस्कुराहट नहीं छिपती, नहीं रुकती है गहरी नींद में भी। क्योंकि मन प्रसन्न क्यों है, क्योंकि प्रसन्न चित्त दाता से जो मैंने अपना मन लगाया तो क्या होता है, ताकत मिलती है मुझको हर उस स्वभाव से लड़ने के लिए जो मुझको द्वैत दिखाता आता है, द्वैत दिखाता आता है। समझ में आ रहा है? देह का अध्यास मतलब मैं देह हूँ, मतलब खाली ये शरीर दिखाई देता है, कुछ ना कुछ अंदर में एहसास होता है। Therefore I walk with that because I don't know anything else. Simple as that, है ना? क्योंकि मुझको और कुछ मालूम ही नहीं है। तो ना मालूम होने की इग्नोरेंट वाली फीलिंग से बचने के लिए हम इसी चीज को अपने अंदर इतना मोटा बना देती हैं, उसको इतना सट का रूप दे देती हैं कि वो पत्थर की तरह, एकदम रॉक स्टोन की तरह मेरे आगे आके खड़ा हो जाता है हर जगह। और हम ज्ञान को भी बहुत आर्ग्यूमेंटली सुनते हैं। वी वांट टू चेक आउट, वी वांट टू चेक आउट इवन आवर मास्टर्स, इवन आवर गुरु। हमको चेकआउट करना है, चेकआउट समझते हैं हम लोग संत कभी कभी शक की नजर से, हाँ, कि देखते हैं ये कौन से बड़े गुरु हैं, देखते हैं इनकी वाणी में, और हम आर्ग्यूमेंटली हम बैठ जाते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। सुनो, जो सच्चा है ना वो हर आर्ग्यूमेंट से उठ के चला जाता है, वो हर आर्ग्यूमेंट से, और आर्ग्यूमेंट से पहले ही वो बोलेगा कि आप ही जीत गए, कोई बात नहीं, मैं हारिया भला। अरे ये इतना अति सूक्ष्म विषय है आत्मा का, ये सत्य इतना इतना, और जो दैवीय
प्रवृत्ति वाला होता है ना, उसी को ही ये कृष्ण का ज्ञान थोड़ा सा समझ में आता है। वो इस मुक्ति की ओर जाने के उसके अंदर में क्षमता होती है। लेकिन जो राक्षसी वृत्ति वाला बंदा है, वो मूर्ख वाला बंदे के आगे कौन सी आप बात करोगे? दैट वुड मेक सेंस। इट इज नॉट पॉसिबल, नो। आत्मिकता समझने के लिए बुद्धि का खत्म होना जरूरी है। अरे जो भी बात होए बहुत बढ़िया ही होगी। हुक्म के अंदर हर कोई, हुक्म के बाहर ना कोई। और ये बात अपने मन को रोजाना सुनाते जाओगे तो जो फटाक फटाक से जो निकलती वाली वो बुद्धि है ना, दो बबल्स, वो शांत होता जाएगा। इसलिए ज्ञान का हर वचन मेरे ही मन की भूल भुलैया, विच इज मेरे ही मन के अंदर की चिपक, विच इज मेरे ही मन के अंदर के स्वभावों से लड़ने और जूझने की ताकत देती है। एंड दैट इज व्हेन वी से ये जन्म, हे प्रभु बस अब तेरे लेके जो तू चाही सो आही, तेरी रजा में मैं राजी गहराई से। घर में ऐसा हो गया, उसकी रजा के बगैर नहीं हुआ आराम। उसने ऐसा बोल दिया, उसकी रजा के बगैर कैसे कोई बोलेगा आराम? ऐसा सोचा था, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था, ऐसा हो गया, उसकी मर्जी के बगैर यू थिंक हुआ होगा? नहीं ना। आराम, यहाँ की गर्मी को ठंडक में लेके आना है क्या ये जन्म तेरे लिखे। फिर समझो, फिर वापस आते हैं संत, मैं ये देह नहीं हूँ, देह नहीं हूँ। तो 1 सेकेंड, मैं अपने दिमाग में सोचो, इट्स क्वाइट मेडिटेटिव संतों। देखो, मैं किसके साथ रिलेट हो रहा है आपका ये मैं? ये शरीर नहीं है। लेट्स गो लिटरली, लेट्स गो लिटरली। ठीक है, ये शरीर नहीं है, ठीक है, नहीं है। नाउ व्हाट दीदी नेक्स्ट? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दिमाग पे फोकस करो, उसके अंदर में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है उस पे फोकस करो। जो हर चीज शरीर के साथ जुड़ी हुई है उस पर फोकस करो। और अंदर में बोलो नेति नेति, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं। फिर आओ, फिर अगर ये मैं नहीं हूं, वो एहसास मैं का तो बदला नहीं, वो तो एज इट इज है। तो वो कौन है फिर भाई? फिर अगर मैं ये देह नहीं और देह के साथ जुड़े हुए सारे, ये सारे मन के साथ जुड़े हुए ये चित्त, ये अहंकार मैं नहीं, तो फिर मैं क्या हूं? द पॉइंट इज कि ये मैं ही एक बहुत बड़ा इमेजिनेटिव विषय है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मैं दैट यू नीड टू कंपेयर इट विद एनीथिंग। समझ रहे हो संत? आप समझ रहे हो? मैं ये शरीर नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट। आई एम टेलिंग यू, बॉडी एंड दैट के बीच में जो आई है ना, इसको हटा दो। वो दैट जो भी होए, ये शरीर जो भी होए, मेरा की, वो दैट एंड दिस इज जस्ट वन। ये एक एहसास आ जाता है, फिर उस एहसास से भी मेरे को क्या। सो द पॉइंट इज, मुझको कृष्ण का दर्शन, मुझको प्रभु का दर्शन, मुझको भगवान का दर्शन। अब आप समझते हो इस लाइन में कितना झूठ है, और ये हो नहीं सकता। आपको अंदर ही अंदर लीनता का एहसास आएगा। गुरु जो है वो इतना, गुरु वो एक स्वरूप है जो आपके इस इमेजिनेशन को थोड़ा सा पानी देने आता है। वो भगवान गुरु रूप बनकर आपके सामने आके खड़ा होता है, तो आपको लगता है कि मुझको भगवान का दर्शन
हो रहा है। ये कितनी करुणा निधान है ये परमेश्वर, ये ईश्वर, जो हमारे झूठ को भी वो पानी डालता है, ओनली बिकॉज उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर में प्रभु प्रेम छुपा हुआ है ना, है ना। भले यह ज्ञान ही क्यों ना हो, पर प्रभु के लिए प्रेम तो है ना। कहीं तो इंसान बंदा शुरुआत करेगा, है ना। तो वो गुरु उस ईश्वर के आशीर्वाद की निशानी है, और वो हमको हमारे सामने आकर ज्ञान द्वारा हमको उस ईश्वर का दर्शन कराते जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि वो खाली दर्शन ही नहीं, वो हूँ बहू मुझको मेरे ईश्वरत्व में टिका भी देते हैं। कोटि कोटि नमन है उस ज्ञान को, जो मुझको मेरी आत्मा तक पहुंचाते ही नहीं, अनुभव ही नहीं कराते, पर सच में मन के अंदर में सारी ज्ञान की वृत्तियों को नाश करती हैं। चित्त में सारे जो चिपक है उसको भी नाश करती हैं। वापस मेरा मन फिर प्रकट ना हो वो भी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि मन ऐसा है संत, आप उसको आज सुलाओगे, आज उसको जगाओगे, सुलाओगे मतलब थोड़ा ठंडा ठंडक में लाओगे, फिर वो अपनी अग्नि का स्वरूप लेकर प्रकट हो जाता है। अग्नि मतलब अपना गंध, अपना स्वभाव लेकर फिर प्रकट हो जाता है। हम उसको आज जगाते हैं, फिर वो वापस जाके अज्ञान में सो जाता है। ये मन का ऐसा स्वभाव है, इसके साथ लग लगे की तरह लगे रहना पड़ता है, लग लगे की तरह। Therefore continuity is important, therefore continuous सत्संग। अगर एक ही बार हम सत्संग सुनकर हमको सब कुछ मिल जाता, तो हम भी आपके आगे इतनी बार क्यों आते, क्यों हम इतना सत्संग हम लोग सब आपस में मिलकर क्यों इतना सत्संग करते, ये जरूरत ना होती तो इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि मैं भूल गया, अरे टाइम छूट गया मेरा सत्संग का, मैं भूल गया। सच्ची, इफ आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन माई ओन सेल्फ, in my own life, in my own progress, in any kind of आशीर्वाद and blessing from God, सच में अगर मेरे को इंटरेस्ट है कि भगवान की नजर थोड़ी तो पड़े, और ब्लेसिंग्स के बगैर, आशीर्वाद के बगैर जीवन में खाली दुख ही दुख है, तो इतनी भी अगर हमको अपने ऊपर कृपा होगी, इतनी भी हम कृपा करें अपने ऊपर, तो फिर हाउ कैन आई, आज आपको बहुत बड़ी चीज मिलने वाली होगी, क्या आप वो टाइम भूल जाओगे कि इस टाइम पर आपकी मीटिंग है, इतनी बड़ी चीज मिल, आप भूल जाओगे? डू यू फॉरगेट योर फ्लाइट टाइमिंग, डू यू फॉरगेट योर ट्रेन टाइमिंग, डू वी फॉरगेट टू ईट, शावर, गो टू द टॉयलेट? वी डोंट, राइट? जब हम ये सारी चीजें नहीं भूलते हैं, तो कैसे यहाँ पे हम बोले कि मैं भूल गया, मेरे से मिस हो गया? आप लेट द वर्ल्ड नो कि जब सत्संग की वाणी, कृष्ण की मुरली बज रही है कहीं पे भी दुनिया में, तो गोपी और किसी चीज के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों हम ये नहीं करते? क्योंकि खुद ही मेरा रस इतनी चीजों में है और हम कई चीजों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। वाई? फिर कहां से आप बोलोगे हे मधुसूदन, ये जीवन तेरे लेखे झूठ बोल रहे हैं? अगर हम उसकी बांसुरी के लिए ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए कब अवेलेबल होंगे, कब अवेलेबल होंगे? तो ये बात हमको अपनी जो है ना, अपने से हमको सच्चा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कौन सी बात को मैं कैच करूं? सच्ची में बोलती हूँ, वाणी जब बहती है तो हमारे अंदर में कुछ तो ट्रिगर होता है, कुछ तो अंदर में वो एक बात पकड़ ही लेती है, वो झपट ही लेती है। कौन झपट लेती है? हमारी चेतना। ये मन का काम नहीं, ये बुद्धि का काम नहीं, हमारी चेतना हमारे मन को उस ओर लेकर ही चली जाती है कि देख तू कहाँ बैठा है,
तू कहाँ खड़ा है, यहाँ से हर गड़बड़ ही होगा, बाहर ये कार्य भी ठीक से नहीं होगा। करेक्ट, आप समझ रहे हैं? तो जब कोई गड़बड़ हमारे खेल में, हमारे जीवन में होता है, कोई खेल गड़बड़ होता है, तो उसको ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आसक्ति उस ओर है। लेकिन जहां आपका ध्यान आपकी अपनी ओर जाता है और आसक्ति की बात आप गहराई से समझते हो और आप उस ज्ञान में अपने आप को डालकर अपने अंदर के खोखलेपने को भरते जाते हो, आप देखोगे चमत्कार। वो रिश्ता बनाए रखना, नहीं बनाए रखना becomes not as important. What is really important is you making your heart, you understanding the point. फिर वो बंदा धीरे 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 अपने आप अपने ओन सेल्फ में आने लगता है, उसके विकार भी छूटने लगती हैं, क्योंकि आपके अंदर की कंटिन्यूअस वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पाइलिंग ऑन, बात बात पे आप इतना, क्योंकि हम उससे अटैच नहीं है, हम अपने अंदर की वीकनेस के साथ अटैच्ड हैं। हम कुछ ना कुछ को पकड़ना चाहते हैं अपने किसी भी प्रकार की स्थिरता के लिए। We like to hold on. We want support systems. We want another shoulder to put our head on. That is really not required. आप दुर्गा हो, आप महाशक्तिशाली हो, आपकी आत्मा ही तो है हर जगह, यहाँ कोई दूसरा बना ही नहीं है। खाली ये भंवर जो इमोशंस का अंदर में है आपके अंदर, वो भी उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि आप अज्ञान के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, इग्नोरेंस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। यू आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड येट टू व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी एंड व्हाट आर यू इन कनेक्शन टू दैट रियलिटी। Still ignorant, वो आप करो ना। Do whatever it takes to get yourself elevated, educated and realized. वो करो ना, उसके बाद आप देखो रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप अपने प्रेम प्यार में हो, जो सामने आए, anyone who's showing up in your elevated space and feels connected will walk with you. जो आता है आपके पास, आपके इस ऑरा में, ये एलिवेटेड ऑरा में, तो और अगर उसकी सेटिंग ठीक होती है अपने आप, क्योंकि आपका जो पवित्र मन है इतना पवित्र है कि सब बंदे उस पवित्रता में अपने आप को सेट शायद ना कर पाए। सो लेट देम बी फ्री, सेट देम फ्री। वो अगर सेट कर पाती हैं तो नॉर्मल नेचुरल वो आपके साथ चलेंगे, पर मेरे अंदर में अटक लटक ना होए, इसका करो विचार, इस पे रखो अपने आप के अंदर सुजागी। इसका मतलब ये नहीं आप कर्ता बन के अपने सारे रिश्तों को बैठ के तोड़ो। That's not what I'm saying. I am saying, as in what in condition, let all of us lead a beautiful, healthy, divine and uplifted life. क्या हम अपने ऊपर ऐसी कृपा नहीं कर सकते? जरूर कर सकती हैं, जब गुरु की कृपा बह रही है। हाँ, जब प्रभु की कृपा बह रही है, जब ये ज्ञान गंगा बह रही है, तो ये भी हो सकता है ना संतों?